मणिकर्ण में गर्म पानी को कसौल सप्लाई किए जाने की योजना चल रही है। इसके खिलाफ आज एक शिकायत पत्र मणिकर्ण के स्थानीय निवासियों ने पहले उपायुक्त को सौंपा, फिर भगवान रघुनाथ के छड़ीवदार एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह के पास जाकर इस विषय पर चर्चा की गई। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल के जल को यूं ही अपनी सुविधा के लिए यहां से वहां ले जाया जाना कतई भी जायज़ नहीं है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने अपने विचार जाहिर किए। महेश्वर सिंह ने भी इस योजना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है धार्मिक स्थल का जल धार्मिक स्थल में ही रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर भी अपने विचार रखे। कारदार राम मंदिर मणिकर्ण से आए हम सभी यहाँ पे गांववासी, समस्त गांववासी। तो हमें जब न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि भाई सरकार जो है मणिकर्ण का गर्म पानी जो है कसोल ले जाने की योजना बना रही है जी, तो हमें इसका विरोध करने के लिए आज हम जो है यहाँ समस्त गांववासी डीसी ऑफिस आए थे। उनके थ्रू हमने मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया। तो हमारी यही मांग है कि भाई सरकार जो है इस पानी को ना ले जाए। इस जगह का जो है धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पे भोलेनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी, तब ये गर्म पानी निकला था जी। तो जो शिव और शक्ति का संगम होता है, जब गर्म पानी जो है पार्वती नदी में मिलता है तो तभी इसका संगम होता है, तब शिव शक्ति का संगम होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे देवी देवता आते हैं जिला कुल्लू से, समस्त देवी देवता आते हैं, जितने भी आते हैं वो संगम में स्नान लेते हैं जी, और घरों घरों तक वो पानी ले जाया जाता है। तो धार्मिक आस्था का वो बहुत महत्व है जी। तो सरकार जो इस पानी को ना ले जाए तो कसोल में जो वो ड्रिल करवा रहे हैं वहाँ का पानी वहाँ से निकाले। अगर ना निकले तो मणिकर्ण का पानी से जो है छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये अति प्राचीन जो है धार्मिक स्थल है जी। तो इसी का हमारा विरोध रहेगा। बाकी हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। सरकार विकास के कार्य करे, हम उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार है। मणिकर्ण में भी जो है ऐसे बात वो बना सकते हैं, जो कसोल बनाने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जो है हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और वहाँ पे जो है पर्यटन का और भी वो लगेगा जी, पर्यटन का विकास होगा जी। ठीक, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा, स्थानीय निवासी मणिकर्ण। शैलेंद्र जी, क्या कुछ समस्या है जो मणिकर्ण के लोगों को आ रही है? मणिकर्ण जो है हमारा तीर्थराज है, और खुशी में भी हमारे लिए मणिकर्ण है और गमी में भी हमारे लिए मणिकर्ण है। वो तीर्थराज है कुल्लू का। उसकी जो आज कारदार रघुनाथ जी मणिकर्ण, कारदार भगवती नैना और वहाँ के सब हारियान और गांव वाले आए, उन्होंने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो इन्हें ज्ञात हुआ है समाचार पत्रों से कि जो हमारे तीर्थ मणिकर्ण का जल है उसे कसोल ले जाया जा रहा है, जिसका मैं भी व्यक्तिगत रूप से घोर विरोध करता हूं, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाओं को इस तरीके से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जब मैं छोटा था मुझे याद है गांव वशिष्ठ में भी हमारा तीर्थ है, वहाँ देखिए टूरिज्म का स्नान होते थे, वहाँ बाथ थे, उनका भी विरोध करके वहाँ पर भी गांव वालों ने पानी जाने नहीं दिया था। तो ये तो 4 किलोमीटर दूर ले जाने की बात हो रही है, जबकि वहाँ पर भी टूरिज्म का बात था जो टूट चुका है। और मणिकर्ण प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते हुए इस समय शत-विशित हालत में है। आप भी देखते हैं, उस ओर ध्यान देना चाहिए। मणिकर्ण की डेवलपमेंट आवश्यक है, उसके लिए हम सब साथ हैं, किंतु इस प्रकार से अगर हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा तो ये बड़ा कठिन होगा, और हम सब इनके साथ हैं। देवताओं के आज दोतराम जी यहाँ नहीं है, मैंने उनसे फ़ोन में बात की, जो हमारे कारदार संघ के प्रधान हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं इस पर रेजोल्यूशन करेंगे और हम सब मणिकर्ण वासियों के साथ हैं। मेरी उनके साथ फ़ोन में बात हुई और उनका जो ज्ञापन है मणिकर्ण वासियों ने मुझे दिया। हमारे जो खंड के प्रधान हैं वहाँ हीरालाल जी, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। मणिकर्ण कारदार मनोज जी जो रघुनाथ जी के कारदार, उन्होंने बात की। तो हम सब देव आस्थाओं से पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इसका विरोध करेंगे। और आज ही हमें पता लगा कि साडा जो कि वहाँ का लोकल डेवलपमेंट का पैसा है उसकी सही तरीके से देखिए। आप वहाँ देखिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमसे तो आप ले ही रहे हैं यहाँ आके, किंतु आप सब मीडिया पर्सन वहाँ जाएं और व्यक्तिगत रूप से देखें कि क्या हालत है, उजड़ रहा है। और अगर वैसी बाढ़ आई तो मणिकर्ण समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जाएँ और वहाँ देखें। और एक बार फिर आप सभी के माध्यम से सभी से निवेदन करते हैं कि इसको देखिए, नहीं अन्यथा बहुत अनर्थ होगा और हम इसका विरोध करेंगे। मैं स्थानीय निवासी हूँ मणिकर्ण से।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मणिकर्ण क्षेत्र की बहुत अनदेखी की जा रही है। सुमरोपा में एक बैरियर लगा है साडा का, जहाँ से पर डे लाखों की कलेक्शन होती है, लाखों नहीं तो हज़ारों में तो कलेक्शन एटलीस्ट होती है, सीज़न में लाखों में भी होती है। उसका कोई भी अंश मणिकर्ण में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आगे चेयरमैन साहब के मन में हमारे प्रति, क्षेत्र के प्रति कोई उदासीनता है या क्या है। हमारे वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। आपको अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हम भुंतर तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, जब तक आदमी कोलैप्स कर जाएगा। जो एक स्पेशल एरिया में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अग्निशमन का कोई ऐसा नहीं है हमारे पास। कूड़े के निष्पादन का अभी तक हम लोग 100 रुपये देते थे पर शॉप, घर से 50 रुपये। 100 रुपये वाला नए जनवरी 2025 से 1000 रुपये कर दिया गया है। जो ढाबे वाले 200 रुपये पर मंथ देते थे उसको 2000 रुपये कर दिया गया है। जब आपकी आय बढ़ती है तो आपको, पब्लिक को, लोकल लोगों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, जो हमको लगता है कि वो कम होनी चाहिए थी, 100 से भी कम। और ये 100 रुपये का 1000 रुपये कर दिया गया है, जो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। जब आपकी आय बढ़ रही हो तो आप लोकल फैसिलिटीज़ दें। हमारी सड़कों की हालत दयनीय है, बिजली हमारे प्रॉपर नहीं होती। जब भी एक हवा का झोंका आए तो तारें टच हो जाती है जी, लाइट चलेगी। तो बेसिक फैसिलिटी स्पेशल एरिया में आपने मणिकर्ण को डाल तो दिया, लेकिन आपने उनको फैसिलिटीज़ क्या दी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ऊपर से 100 का 1000 करना, 200 रुपये ढाबे वाले का 2000 रुपये करना, ये ऐसा कौन सा टैक्स हो गया ये जो इतना इंक्रीज़ होता है। डबल करने के लिए भी 100 का 200 करने के लिए मुझे लगता है कि किसी से राय दी जाती है, परामर्श लिया जाता है। तो ये मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। ये जो नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, आप इसको कागज़ों में भी चेक कर सकते हैं, कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है और मैं चाहता हूँ सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसको वापस ले यथाशीघ्र। और मणिकर्ण में पीने के पानी की समस्या है, कूड़े का निष्पादन है, इसको अच्छे से किया जाए। कम से कम साडा का पैसा जो है आप फ्री में तो कूड़ा उठाओ। इतना जो आपके पास लाखों की इनकम आ रही है, उसको स्थानीय लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दे, हमारी सड़कें ठीक करवाई जाएँ, हॉस्पिटल हमारे पास ऐसे हों कि हमको अगर कोई मरीज़ होता है जिसको हार्ट अटैक हो, वो मणिकर्ण में उसका इलाज हो सके। वो कुल्लू पहुँचते पहुँचते तक वो दम तोड़ देता है। कोई बेसिक फैसिलिटीज़ है नहीं है, वो स्पेशल एरिया में डाल रखा, या तो हमको स्पेशल एरिया से इमीडिएटली बाहर किया जाए। धन्यवाद।